जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप फेक अकाउंट से बच के रहें। अगर आपको कोई गलत नंबर से अप्रोच करता है तो आप ब्लॉक कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बातचीत की जाएगी। वो नंबर है 8877751171। इस नंबर के अलावा कहीं और से अप्रोचिंग आती है तो आप ब्लॉक कर दीजिए। फिर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप अननेसेसरी आपके पैसे डूब जाएंगे, तो इस चीज का खास ध्यान देना है। इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आज के रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आया है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे व्यूवर्स के लिए आज आप क्या मैसेज दे रहे हैं। हे भोलेनाथ, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ना कि आपके सामने बहुत लोगों के चेहरे आए हैं। पहली चीज, जो अब तक आप वहम में चल रहे थे, बहुत लोगों को आप पहचान नहीं पा रहे थे, दोस्त कहलाते थे लेकिन दोस्त के रूप में वो दुश्मन थे। एक चेहरा था उनका जो हकीकत अब आपके सामने आया है। ये जो पॉलिटिक्स पीठ पीछे खेला जा रहा था, इन सब चीजों से बचाया जा रहा है। आपको काफी चीजों से अवेयरनेस भी कराया जा रहा है। बहुत लोगों की सच्चाई आपके सामने आई है। पिछले साल में आपने बहुत लोगों के चेहरे देखे हैं, ऐसे लोगों के चेहरे जो आपके इमोशंस के साथ खेलते थे, जो ये कहते थे हम हैं तुम्हारे साथ, लेकिन वो साथ नहीं होते थे, पीठ पीछे चाकू घोंपते थे। काफी कुछ सीखा है। आपके कुछ कनेक्शंस ऐसे थे जो पास्ट लाइफ कनेक्शन रहे हैं, जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, स्टकनेस में हैं। तो डिवाइन पे सरेंडर कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए एक चक्रव्यूह चला जा रहा है जो चेंज हो रहा है। आपको अपनी शांति दिमाग से चीजों को सोचना है, आगे बढ़ना है। जो आपके अंदर क्वालिटी है उनको निकाल के लाना है। आप डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं। ईश्वर पे विश्वास रखें, ट्रस्ट रखें। आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करने आए हैं। चक्रव्यूह अब बदल रहा है। जो लोग पॉलिटिक्स खेल रहे थे, जो लोग आपके पास्ट कनेक्शन से जुड़ते हुए भी आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहे थे, आप कुछ चीजें कंप्लीट करना चाहते थे लेकिन पॉलिटिक्स के वजह से कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, आपको रोका जा रहा था। आपको चीजें मिलती थी और वो चीजें कंप्लीट नहीं हो पाती थी, कभी पूरी नहीं हो पाई, अड़चनें आती रही। अब कभी उस चीज को कंप्लीट ही नहीं कर पाए। बहुत सारी चीजों पे आप ब्लैंक हुए हैं, जहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं था, क्लैरिटी नहीं थी। तो आपको एडवेंचरस करने के लिए बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा एडवेंचरस करें, अपनी चीजों को लाएं, क्योंकि अब किस्मत बदल रही है, आपके फेवर में आते हुए दिख रही है, आपके हित में आते हुए दिख रही है। जहां पे आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है और छोटे छोटे अचीवमेंट को पाना है। जो आपकी छोटी छोटी खुशियां हैं, अचीवमेंट है, उनको ग्रैब करना शुरू कर दें, क्योंकि अब वक्त आपके हाथ में आ रहा है। आप हील हो रहे हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है हनुमान बाबू जी की आप पे बहुत बड़ी कृपा है। आपको हर तरीके से, आपको षड्यंत्र से बचाया जा रहा है, हील भी किया जा रहा है, क्योंकि अब वक्त आया है ईंट का जवाब पत्थर से देने का। कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं और ये ट्रैवल फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। कुछ काम के पर्पज से आप जा सकते हैं, कोई ना कोई काम आ सकता है इंपॉर्टेंट, जहां पे आप जाएंगे, अपने एक्सपीरियंस को आप वहां पे रखते हुए नजर आ रहे हैं, जो सक्सेसफुल रहेगा।
और इससे कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट, आपका नाम सबके सामने आएगा जो आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। बहुत लोगों ने आपकी चीजों का फायदा उठाया है, अब धीरे धीरे चलने का वक्त आ चुका है, अपनी क्रिएटिविटी को लाने का वक्त आ चुका है। तो यहाँ पे हनुमान बाबा जी कह रहे हैं सिर्फ ट्रस्ट रखें अपने ऊपर, हिम्मत रखें। जो सरेंडर आपने किया है वहां पे आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग को शांत करते हुए अपने ट्रस्ट को इंक्रीज करने की जरूरत है कि आप किसी से कम नहीं हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको दबाया जाता है, इसलिए आपकी क्वालिटी बाहर नहीं आ पाती है, लेकिन वक्त अब आपका चल रहा है। और यहाँ पे साथ हनुमान बाबा जी का है, जहां पे आपके जो ड्रीम्स हैं वो सारे पूरे होंगे। अब आप धीरे धीरे एक्टिवनेस में जाते हुए दिख रहे हैं। लेजीनेस में आप अब तक चल रहे थे, आप अपने इनर वॉइस की सुनते हुए दिख रहे हैं। कुछ चीजों को आप कंट्रोल करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, वो हनुमान बाबा जी करेंगे। जो भी आप काम करेंगे उसका रिजल्ट आपको स्लोली स्लोली ही मिलेगा, लेकिन इस स्लोली स्लोली में भी आप बहुत कुछ जीत लेंगे। आपके हार्मोनीज चेंज होते हुए मुझे दिख रहे हैं, बहुत नए आइडियाज के साथ आप काम करते हुए नजर आने वाले हैं। ऐसे आइडियाज जहां पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। छोटी छोटी चीजों से ही आप आगे बढ़ेंगे, तो छोटी छोटी क्रिएटिविटी में ही आपका एक तरीके से रीबर्थ होगा। जो एक बार के लिए आप मर चुके थे, आपको समझ नहीं आ रहा था, क्लैरिटी नहीं हो रही थी कि आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है, कैसी चीजें आगे बढ़नी है, कहां से काम स्टार्ट करना है, ये पॉलिटिक्स लोगों से कैसे खेलना है, बाहर के लोगों से कैसे डील करना है। आप एकदम कंफ्यूज थे, ब्लैंक थे, आपको समझ ही नहीं आ रहा था करना है तो करना कैसे है, चीजों को कैसे हैंडल किया जाए, मैनेज कैसे किया जाए, अपने आप को प्रेजेंट कैसे किया जाए। तो ये बहुत सारी चीजों से आप निकलते हुए नजर आ रहे हैं, एक पाथ आपके लिए खुल रहा है। फ्लावरिंग का कार्ड है, फ्लावरिंग का कार्ड यानी कि लक्ष्मी माँ की कृपा है। आप आगे बढ़ो, ट्रस्ट रख के आगे बढ़ो। यहाँ पे देखो ट्रस्ट का कार्ड भी आ गया है। अकेलेपन में मत जाओ, लोनलीनेस में मत जाओ, क्योंकि समय आपका है। चक्रव्यूह अब बदल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन अब आपका आ रहा है। चीजों को निकल के देखो बाहर कि समय अब आपका है। बंधे बंधे मत रहो, उन लोगों से घुलो मिलो जो आपके नेचर को समझते हैं, जो आपकी मदद करना जानते हैं, जो आपका भला सोचते हैं। बस ट्रस्ट रखना है, ऐसे लोगों से आगे बढ़ना है जहां आपको मदद मिले। लक्ष्मी की कृपा आप पे होगी ही होगी। हनुमान बाबा जी आपको हर स्टेप पे मदद करते हुए नजर आएंगे। जहां पे आप गिरेंगे आपको उठाया भी जाएगा, और जो आपके साथ गेम खेल रहे थे उनको वो साइड करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब आप जवाब देंगे ईंट का जवाब पत्थर से। चक्रव्यूह बदल रहा है, आपके फेवर में आ रहा है। तो मैं आपके लिए गाइडेंस भी लेना चाहूंगी कि ईश्वर ने आपके लिए क्या गाइडेंस रखा है, क्या बताना चाहते हैं वो इस गाइडेंस के द्वारा। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, मेरे यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाह रहे हो। हे भोलेनाथ, फॉरगिवनेस, जो चीजें हो चुकी हैं उनको हटाओ और आगे बढ़ो। दूसरों की मदद करो, नीडी लोगों की मदद करो, जो आपके पाथ खुल जाए, ईश्वर की कृपा आप पे हो जाए। इंट्यूशन की सुनो, कुछ भी करने से पहले अपने दिल की बात सुननी है। बहुत कुछ आपके जीवन में बेटर होते हुए दिख रहा है, ब्लेसिंग आ रही है, खुशखबरी आ सकती है, कोई गुड न्यूज आ सकती है, ब्लेसिंग आ सकती है, एक पाथ आपके लिए खुल सकता है। और जो भी काम कर रहे हो थोड़ा सा और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालें, आधे अधूरे इंफॉर्मेशन में काम नहीं करना है। नो नीड टू वरी, आपका काम जरूर बनेगा। यस का कार्ड है। जो भी आपके प्रश्न अभी मन में चल रहे थे या सवाल का जवाब आप ढूंढ रहे थे इस वीडियो के द्वारा, तो वो आपका काम जरूर बनेगा। यस का कार्ड आया है, पर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एक्शन कैसे लेते हैं, किस तरीके से मोल्ड करते हैं, किस तरीके से आप अपनी चीजों को रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। न्यू डायरेक्शन, अगर आप कंफ्यूज हैं अपने जीवन में, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको न्यू डायरेक्शन चूज करने की जरूरत है। जब आप न्यू डायरेक्शन चूज करेंगे तो वहां आपको नया रास्ता मिलेगा। कम्युनिकेशन क्लियरली रखें, जिससे भी बात कर रहे हैं आधी अधूरी इंफॉर्मेशन में बात नहीं करना है। नीट एंड क्लीन, स्पष्ट अपनी चीजों को रखें।
क्या चाहिए, क्या चाहते हो, क्या टारगेट है, क्या मोटिव है, क्या आप करना चाहते हो, क्लैरिटी होनी चाहिए आपके दिमाग में, विजन क्लियर होना चाहिए। कंफ्यूजन आ गया, करूं या नहीं करूं, इससे बात करूं या नहीं करूं, मुझे पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, अगर आप यहीं झूमते रहे तो झूमते ही रह जाओगे। यानी कि आप क्लियर नहीं अपने विजन में। पहले क्लियर करो आप चाहते क्या हो, विजन क्लियर करो, अपने विचार और आपके शब्द एक होने चाहिए तो कुछ कर पाओगे। और कुछ पाना है तो डेडिकेशन होना चाहिए, फिर कोई लेजीनेस नहीं, कुछ आराम नहीं, क्योंकि जब समय का चक्रव्यूह आता है और आप आराम करके लेजीनेस में, कंफ्यूजन में निकाल देंगे तो वो जो आपका फेवर टाइम जो आ रहा होता है वो हाथ से निकल जाता है। तो इस टाइम को नहीं जाने देना है, ध्यान रखें। कड़वा है पर सच्चाई है, ये आपकी भलाई के लिए है। एनर्जी आ रही है तो कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज है। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे।